नमस्कार प्यारे दर्शकों, आज हम एक ऐसे गूढ़ लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसे समझ लेने से जीवन की दिशा ही बदल सकती है। यह विषय है, क्यों हर इंसान ईश्वर का अंश है। जब हम किसी मंदिर में जाते हैं तो वहां ईश्वर की मूर्ति को देखकर हाथ जोड़ लेते हैं, सिर झुका लेते हैं। लेकिन क्या कभी आपने यह सोचा है कि जिस ईश्वर की हम पूजा करते हैं वो क्या वास्तव में बाहर है या वह हमारे भीतर भी है। शास्त्रों में कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ब्रह्म हूं। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम अहंकार से कहें कि हम भगवान हैं, बल्कि इसका भाव है कि हमारे भीतर वही चेतना है, वही दिव्यता है जो स्वयं परमात्मा में है। हम उसी परम स्रोत से निकले हैं, उसी के अंश हैं। जिस प्रकार एक महासागर की एक बूंद में भी समुद्र का स्वाद होता है, उसी प्रकार हम सभी जीवात्माएं परमात्मा की ही अंश हैं। हमारे भीतर जो आत्मा है वह न जन्म लेती है न मरती है। शरीर तो नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत है, और यही आत्मा ईश्वर का अंश है। जैसे सूर्य अपनी किरणों के माध्यम से पूरे संसार को रोशन करता है, वैसे ही ईश्वर अपनी आत्मा रूपी प्रकाश किरणों को हर जीव में समाहित कर देता है। हर मनुष्य में वो दिव्यता है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते क्योंकि हम बाहर की दुनिया में खो जाते हैं। हम अपने रूप, धन, प्रतिष्ठा और भौतिक चीजों में अपनी पहचान ढूंढते हैं, लेकिन सच्ची पहचान हमारे भीतर छिपी है। ईश्वर ने हमें केवल शरीर नहीं दिया है, बल्कि एक चेतन शक्ति दी है जिसे हम आत्मा कहते हैं। और यही आत्मा वह माध्यम है जिसके जरिए हम ईश्वर से जुड़ सकते हैं। जब कोई व्यक्ति ध्यान करता है, पूजा करता है, भक्ति में डूबता है, तब वह वास्तव में अपने भीतर की उस ईश्वरीय शक्ति से संवाद कर रहा होता है। लेकिन दुख की बात है कि हम यह भूल जाते हैं कि हम कितने दिव्य हैं। हम दूसरों से तुलना करने लगते हैं, खुद को हीन समझते हैं, अपने भीतर की क्षमता को अनदेखा कर देते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि ईश्वर ने हर किसी को अद्भुत सामर्थ्य के साथ भेजा है। हर इंसान एक विशेष उद्देश्य के साथ जन्म लेता है, लेकिन जब तक हम यह नहीं मानते कि हम ईश्वर के अंश हैं, तब तक वह उद्देश्य हमारे लिए धुंधला बना रहता है। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हमारे भीतर परमात्मा है, तब हमारा दृष्टिकोण बदलने लगता है। हम क्रोध, ईर्ष्या, घृणा जैसे नकारात्मक भावों से ऊपर उठने लगते हैं, क्योंकि फिर हम दूसरों को भी उसी ईश्वर का अंश मानने लगते हैं। जब आप सामने वाले में भी भगवान को देखने लगें, तभी सच्चा प्रेम, करुणा और सह अस्तित्व का जन्म होता है। हम सभी एक विराट शक्ति से जुड़े हैं। वह शक्ति न जात पात देखती है, न धर्म, न रंग रूप। वह बस प्रेम करती है, सब में समान रूप से निवास करती है। यही कारण है कि जो संत महात्मा होते हैं वे किसी में भेद नहीं करते, वे हर प्राणी में परमात्मा को देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, जहां देखूं तहां तू ही तू और न दूजा कोई, यानी हर दिशा में उन्हें बस वही एक परम तत्व दिखाई देता है। तो आज इस बात को गहराई से समझने की आवश्यकता है कि हम केवल हड्डियों और मांस का ढांचा नहीं है। हम चलते फिरते मंदिर हैं और हमारी आत्मा वह ज्योति है जो ईश्वर से आई है। जब तक हम उस ज्योति को पहचान नहीं लेते, तब तक जीवन अधूरा लगता है। अगर आप जीवन में दुखी हैं, खोए हुए हैं या खुद को तुच्छ समझते हैं, तो आज से इस सत्य को स्वीकार कीजिए कि आप ईश्वर के अंश हैं। और जब आप खुद को पहचान लेंगे, तब यह संसार भी बदला बदला लगेगा। आप दूसरों में भी वही चेतना देख पाएंगे। आपका जीवन तब केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आप एक उच्च उद्देश्य की ओर बढ़ेंगे। आत्मा से परमात्मा की ओर, सीमित से असीम की ओर, भ्रम से सत्य की ओर। तो आइए अपने भीतर झांकें, उस परमात्मा को अपने हृदय में अनुभव करें। मंदिर जाने से पहले अपने हृदय मंदिर को सजाएं, क्योंकि वहीं सच्चा भगवान वास करता है। इस संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगर आपको यह विचार पसंद आया हो तो इसे जरूर शेयर करें, ताकि और भी लोग अपने भीतर की दिव्यता को पहचान सकें। आप सभी ईश्वर के अंश हैं, यह कभी मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री हरि।